अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी मज़ीद वीडियोस आती रहें। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम इवन एंड ऑड फंक्शन की बात करेंगे। आपको पता है हमने कैलकुलस स्टार्ट की है और कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और अगर आपने एडवांस कैलकुलस पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास इस चीज़ का कंसेप्ट लाजमी हो कि फंक्शन कब इवन होता है, कब ऑड होता है, कब उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो हमारे पास इवन कैटेगरी में आता है ना ही ऑड आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास इवन एंड ऑड फंक्शन। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास बात आती है इवन फंक्शन की, कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन कब इवन होता है। इवन फंक्शन, उसको हम क्यों इवन फंक्शन बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे फंक्शंस डिस्कस करूँगा कि आपको पता चलेगा कि हम हमारे पास अगर ग्राफिकली 3 से 4 फंक्शन गिवन हो तो हम उसको कब बोलेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो जीआरई के और पीएम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जैसे पीएससी हो गई, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि हमारे पास वहाँ पे ग्राफ्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से आप जज करें कि इन फंक्शंस में से हमारे पास इवन फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए जज करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का पता हो। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अ फंक्शन इज said टू बी इवन इफ। कब बोलेंगे उसको इवन होगा, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब जब हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, और दोनों सूरतों में जो फंक्शन होगा हमारे पास इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। या दूसरी सूरत अगर हम ग्राफिकली इसको देख रहे हैं तो ग्राफिकली इस तरह हम देखते हैं, अ फंक्शन इज said to be even if। कब बोलेंगे, if it is symmetric about y एक्सिस। कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो y एक्सिस के अलोंग उसमें क्या आ जाती है, सिमेट्रिक आ जाती है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम एनालिटिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से देखते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास कैसे इवन होता है। हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं अब मान लेते हैं कि हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर लेने तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब देखें एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, इवन इवन फंक्शन है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली देखने के लिए हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ। ये हमारे पास क्या है, आपको पता है ये हमारे पास x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x क्या होता है, x नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, y नेगेटिव होता है। अब अगर आप देखें तो हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करना है, तो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका ग्राफ। अब देखें जिस तरह की हमारे पास जो ग्राफ है इस साइड पे बन रहा है, इसी तरह का ग्राफ हमारे पास y एक्सिस के इस साइड पे बन रहा है। इसका मतलब है जैसा ग्राफ इस साइड पे है इसी तरह का ग्राफ इस साइड पे है, तो इसका मतलब हुआ ये y एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ गई, इसमें सिमेट्रिक आ गई। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और उसके हम कहते हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन है। अगर इसी तरह मैं बात कर लूँ, हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है,
माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये इसका मतलब है ये एफ ऑफ। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, तो इसका ग्राफ आपको पता है किस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से होता है। अब देखें जिस तरह का ग्राफ हमारे पास यहाँ पे इस तरह वाई एक्सिस के इस साइड पे बन रहा है, इसी तरह ग्राफ यहाँ पे इस साइड पे बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के लंग सिमेट्रिक आ रही है, तो ये ग्राफ हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन का है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एक नेक्स्ट दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अगर हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो कॉज ऑफ माइनस एक्स, जैसा कि आपको पता है कॉज ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ एक्स के ही बराबर होता है, जो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देख लें, आपको पता है कॉज का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास काज होता है, काज का जो ग्राफ होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। हमारे पास काज का जो ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। अब आप देखें, जिस तरह का ग्राफ आपके पास इस वाई एक्सिस के एक पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, इसी तरह का ग्राफ हमारे पास वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे बना हुआ, कंटिन्यूसली इसी तरह का ग्राफ इधर भी बनेगा, और आपका ग्राफ इधर भी बनेगा। तो इसका मतलब हुआ ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसमें सिमेट्रिक है। तो कोई भी फंक्शन जिसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगी, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक इवन फंक्शन ही होगा। अब आप देखें, अगर हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम चेक करना चाहें, क्या ये हमारे पास इवन है या ऑड फंक्शन है, हम कहते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखें, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, जो किसके बराबर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2, जो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब आप देखें, जब हमने पुट किया कर दिया इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने दो चीजों का ख्याल रखना है, कि अगर हम नंबर वन हम पुट करते हैं, क्या हमारे पास है, कि हम पुट करते हैं यहाँ पे, कि हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, और वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ जाता है। पहली बात है हमारे पास इवन फंक्शन होगा, और दूसरी बात है सिमेट्रिक सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और इसमें क्या है, अगर सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अब देखें, अब जैसे हमने चेक किया है कि हमारे पास फंक्शन इवन कब होता है और फंक्शन ऑड कब होता है, तो अब ऑड फंक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, अ फंक्शन इज ऑड कब होगा, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। अब देखें, हमने जब एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, तो हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी कि फंक्शन के साथ क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। और अ फंक्शन इज ऑड फंक्शन इफ इट इज symmetric
अबाउट ओरिजिन। अगर वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन के लॉन्ग उसके अंदर सिमेट्रिक आ जाती है। ओरिजिन के लॉन्ग कैसे सिमेट्रिक आ जाती है मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो हमारे पास सिमेट्रिक ओरिजिन के लॉन्ग इसमें सिमेट्रिक आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगेन ले लेता हूँ, इवन ऑड फंक्शन के लिए हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर है। अब अगर मैं पुट करता हूँ माइनस एक्स यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, जो किसके बराबर बन जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। अब देखें ये किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। और यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, एफ ऑफ माइनस एक्स को किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। अब ये फंक्शन हमें क्या पता चला यहाँ से, ये हमारे पास क्या एक ऑड फंक्शन है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे देखते हैं, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अगर हम देखें इसका ग्राफ, तो आपको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ, अगर आपको नहीं पता है तो हमें हमारे इसी चैनल पे कुछ आप वीडियोस दे सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह का होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है इसका, इस तरह से। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है ओ। अब देखें ओरिजिन के इस साइड पे जिस तरह का ग्राफ है, इस साइड पे इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह का ग्राफ है इधर भी इसी तरह का ग्राफ है, तो इसकी ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक आ गई है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। जब ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन ही बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ जो बहुत ही जरूरी है और बहुत सारी जगहों पे और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हम कहते हैं हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन किसके बराबर है, इक्वल टू वन एंड माइनस वन है। वेन वन कब है, वेन माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, वेन वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन, सॉरी, जीरो इज लेस देन, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन। अब हमने इस फंक्शन को देखना है कि ये फंक्शन मेरे पास इवन है या ऑड है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको जब हम क्या करते थे इवन में कि हम x को रिप्लेस करते थे माइनस एक्स से, तो हमें अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आता था तो हम इसको इवन फंक्शन बोलते थे, अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता था तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तो हम x को किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, कांस्टेंट फंक्शन है लिहाजा, और पीस वाइज फंक्शन है, तो लिहाजा हम इसको क्या देख सकते हैं, सिर्फ ग्राफिकली देख सकते हैं। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये हमारे पास आपको पता है वाई एक्सिस होता है, वाई यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ सॉरी वाई है, वाई पॉजिटिव होता है, और ये मेरे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वन के बराबर है। वन के बराबर वो कब है, जब माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो। और आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वन। आपको पता है y इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें x हमारे पास क्या है, यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, y इज इक्वल टू वन की अगर आप लाइन देखें तो आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू वन की जो लाइन है वो ये क्या बनती है, हमारे पास एक इस तरह की लाइन बन जाती है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू वन, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो ये हमारे पास बन जाता है ये, ठीक है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू वन, या जिसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। ओके। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम दूसरे वाला फंक्शन देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, या इसको y इज इक्वल टू माइनस वन बोलेंगे। तो अब देखें, अब हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस वन की लाइन देखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस वन की लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे बनती है, x इज इक्वल टू जीरो। अब देखें ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस वन, या f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है। अब देखें हमारे पास ये इवन फंक्शन तो बन नहीं सकता है क्योंकि y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है। अगर हमारे पास सिमेट्रिक होती है तो यहाँ पे इसी तरह का हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है, सॉरी ग्राफ बन जाता।
लेकिन ये वाई एक्सिस के लंग सिमेट्रिक नहीं है। अब देखें ओरिजिन है यहाँ पे, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पे ओ है, ओरिजिन के इस साइड पे जिस तरह का ग्राफ बन रहा है इसी साइड पे इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो ये हमारे पास ओरिजिन के लंग सिमेट्रिक हो गई, तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन। उम्मीद है आपको इस इवन और ऑड फंक्शन की बेहतरीन समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है या आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, मुश्किल है, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा इस वीडियो की। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, तो आपको ताकि आपको मज़ीद हमारी वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।